आप सभी को फागुन एकादशी आमलकी एकादशी की शुभकामनाएं। व्रत कब और कैसे खोलें, क्या खाकर इस व्रत को खोला जाता है। सावधान शनिवार है, गोविंद द्वादशी है। कुछ उपाय और कार्य जरूर करें और सावधानी जरूर रखें, तभी आपका व्रत उपाय सफल माना जाएगा। आप सब जानते होंगे जितना व्रत करना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है अपने व्रत को खोलना, जिसे पारण कहा जाता है। कभी भी ध्यान रखें, हम और आप आज 27 तारीख रंग भरी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। आज व्रत हम नहीं खोलेंगे किसी भी स्वरूप में। आज रात्रि जागरण का महत्व है। रात्रि जागरण न कर पाए तो भगवान के समक्ष ही सो जाएं और ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करें। आप समझ रहे होंगे, जिस बिस्तर में रोज सोते हैं अगर उसमें सोते हैं तो ये दोष समान माना जाता है। झूठ छल कपट से आज पूर्ण रूप से दूर रहें। रात्रि जागरण न भी कर पाए तो भगवान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। अब व्रत कब खोलना है? व्रत खोला जाएगा 28 फरवरी 2026। इस दिन मैंने जैसे आपको बताया गोविंद द्वादशी, त्रिपुष्कर योग और पुनर्वसु नक्षत्र हो रहा है। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए 5:16 से 6:04 के आसपास है। ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुरुआत करते हैं तो उत्तम रहता है। हारी बीमारी रहती है तो सूर्य उदय से पहले तो कम से कम उठ ही जाइए। सूर्य उदय का समय 6:53 के आसपास तक रहने वाला है। शनिवार का शुभ दिन है। आप सभी कोशिश करें सर्वश्रेष्ठ रूप में पीपल पूजा करें। पीपल वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, शनि राहु संबंधी परेशानी दूर होती है और इससे त्रिदेवों की असीम कृपा हमारे जीवन में मिलती है। इस दिन राहु काल का अशुभ समय 9:46 से 11:12 के आसपास रहने वाला है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की या व्रत को खोलना ठीक नहीं माना जाता है। आप सभी जानते होंगे रवि प्रदोष व्रत किया जाएगा 1 मार्च 2026 को। ठीक है, यह आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी। 1 मार्च को रवि प्रदोष व्रत होगा तो आप रवि प्रदोष व्रत ही कीजिएगा। 28 तारीख को सिर्फ गोविंद द्वादशी हो रही है। ठीक है जी, और द्वादशी तिथि रहेगी शाम को 8:53 के आसपास तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। ठीक है जी, इसके साथ ही आप सभी इस दिन नहाने के पानी में अबीर गुलाल और साथ ही हल्दी इत्यादि घर के दरवाजे पर छिटके नहाने के पानी में हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाएं, वह प्रत्यक्ष देवता है। शनिवार का दिन है, अपने घर की तुलसी में गोविंद द्वादशी के दिन हल्दी मिश्रित जल और दूध जरूर चढ़ाएं। इससे सौभाग्य बढ़ता है। तुलसी की परिक्रमा कर कर दीप दान कर कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अब इस दिन आपको अपने घर की रसोई में खीर जरूर बनानी है। खीर और थोड़ा सा जो चावल होते हैं, द्वादशी पर एकादशी पर कभी चावल नहीं खाए जाते, द्वादशी पर चावल जरूर बनाना चाहिए। भले ही नमकीन चावल हो या दूध युक्त चावल हो, परंतु गोविंद द्वादशी है। गोविंद को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को खीर बहुत प्रिय है, माँ लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है, तो खीर बनाएं चावल दूध की, उसमें तुलसी का पत्ता रखें और उसे भगवान नारायण को, गोविंद जो भगवान बाल गोपाल है या किसी भी स्वरूप को आप भोग लगाएं। साथ के साथ आप सभी भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता दें। शंख में कच्चा दूध भरकर और अबीर गुलाल के साथ पहले शंख से कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराएं, फिर अबीर गुलाल के साथ भगवान को स्नान कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं और अबीर गुलाल भगवान को तिलक रूप में जरूर धारण करें। घर पर अबीर गुलाल का छिटका और अपने मस्तक पर भी जरूर लगाएं, इससे सौभाग्य बढ़ता है। और भगवान को पीतांबर रंग के वस्त्रों का चयन कराएं। इसके साथ ही घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक गोविंद द्वादशी के दिन जरूर लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक मंत्र जो है आप माला का कहने का अर्थ है जाप करें। गोविंद द्वादशी व्रत की कथा अपलोड करूंगी, उसे भी आप जरूर सुनिएगा। इस तरह से आपको सुबह अपनी दिनचर्या रखनी है। सुबह छोटे छोटे से जो कार्य होते हैं दिनचर्या के, जैसे बासी झाड़ू नकाना, वो सब कर लीजिएगा। उसके बाद एक समय का भोजन जिसमें आपको आटा, दाल और चावल यह जरूर रखनी है। देखिए, चावल दान करते हैं द्वादशी पर, चावल ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तभी हमारा व्रत सार्थक माना जाता है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कम ज्यादा जितने भी हो, एक थाली में आप सामग्री को अलग से निकाल कर रख दीजिए। बाद में जब भी आपका जाना हो या पंडित जी को उसी समय आप दान, अगर समय है तो निश्चित रूप से उसी समय आप दान करने के लिए दे दीजिएगा। ये भी लाभदायक ही माना जाता है। तो इस तरह से आप दान की प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसके साथ साथ कभी भी द्वादशी पर आप प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। अब आपको व्रत क्या खाकर खोलना है? व्रत हमेशा तुलसी पत्ता ग्रहण कर कर खोलना चाहिए। या आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तुलसी पत्ता नहीं निगल सकते तो चने की दाल या भगवान को कोई फल भोग लगाया है या भगवान को आपने कोई भी वस्तु जो चावल, खीर इत्यादि भोग लगाई है, उसी से व्रत खोलना होगा। उससे पहले अच्छी तरह से तुलसी पूजा,
पीपल पूजा करें। शिवलिंग पर काला तिल, जौ, और साथ के साथ जौ का संबंध राहु से है, काले तिल का संबंध शनि से होता है, और साथ के साथ काली मिर्च, लौंग, इनके साथ जल समर्पित करें। शिवलिंग पर भी चंदन मिश्रित जल या अबीर गुलाल जरूर से समर्पित करें। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस समय महादेव काशी में माँ गौरा के साथ भस्म की होली खेल रहे होते हैं। श्री नारायण की पूजा से महादेव प्रसन्न होते हैं, और महादेव की पूजा से श्री नारायण सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। महादेव की पूजा बिना कोई भी कार्य अधूरा है। पीपल पूजा जरूर से करें। किसी शनि मंदिर, किसी हनुमान मंदिर, या घर पर कहीं आसपास जो पार्क इत्यादि है वहां पर पीपल का पेड़ लगा हो तो काले तिल और कच्चा दूध जरूर समर्पित करें, और सरसों के तेल का दीपक ओम शन शनिश्चराय नमः कहते हुए आप दान जरूर करें। काली नीली वस्तु या कोई भी जो शनि से संबंधित चीजें होती है उनका दान आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब हरिवासर कब से कब तक है? देखिए 28 फरवरी शनिवार को सुबह 4:30 तक हरिवासर रहने वाला है। हरिवासर में आपको अपना व्रत नहीं खोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब व्रत खोलने का जो शुभ समय हो रहा है, खोलने का जो समय है वह 6:57 से 9:06 के आसपास है। इस समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, धन्यवाद करें भगवान का और कहें कि महाप्रभु आपने एकादशी व्रत करने के लिए हमें चुना, क्योंकि कई लोग होते हैं, कई कोशिश करते हैं परंतु एकादशी व्रत नहीं कर पाते। मन, तन और कर्म जो है ऐसे होते हैं, कार्य क्षेत्रों में ऐसे फंस जाते हैं कि वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते। परंतु आप सौभाग्यशाली हैं अगर एकादशी व्रत कर पा रहे हैं। तो भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आप इस तरह से अपना व्रत सही समय, शुभ विधि, नियम, दान, पुण्य और पूजा पाठ के तहत ही खोलें, तभी आपका जो जीवन है वह सार्थक होगा। कोई प्रश्न हो आप पूछे, आपका अपना चैनल है। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा हरे रामा। चैनल को आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा।